देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो चॉइसेस दो होती हैं किसी भी हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब के लिए भी चॉइस थी कि भाई या वो काम करें, जहां मईशत आपने छोड़ी थी उसको कंसोलिडेट गेन्स को करें, और उन गेन्स को कंसोलिडेट करके जो वर्क प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने पाकिस्तान को दुनिया की जो प्रीमियम फाइनेंशियल क्लब है G20 उसमें शामिल होने की जो 20-30 की उम्मीद दी थी, उसको जल्दी करने की कोशिश करें, उसको 2-3 साल कम करने के लिए काम करते। या दूसरी चॉइस ये थी जो उन्होंने अडॉप्ट की कि सुबह शाम दोपहर शाम कभी आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के FIA के DG को बुला रहे हैं, कभी आप एंटी करप्शन वालों को बुला रहे हैं, कभी आप NAB के चेयरमैन को बुला रहे हैं, और उनको अपने ओपोनेंट्स जो सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए टास्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कर दो, इसको अंदर कर दो। तो वो हम पे भी अप्लाई होगा। अगर वो ये ना करते तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर वो प्रोफेशनल काम पे, मईशत पे, अवामी मसाइल पे अपने 3.25 साल खर्च करते तो ये 47 मईशत ना बनती। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए भी वही चॉइस है। और मियां नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में बगैर किसी कंफ्यूजन के एक क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि उनका हदफ क्या है, उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को दूर करना है, जैसे 2013 में शुरू किया था वो काम हमने उसी तरह करना है। हमने 24वीं मईशत नहीं, अब हमने कोशिश करनी है कि हम G20 में 5 साल में चले जाएं। ये बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पूरी कौम और पूरी पॉलिटिकल जो फोर्स है अगर वो मिल के ये कोशिश करे तो पाकिस्तान वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है। कमिंग टू योर क्वेश्चन नसीम बहन, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा तारीख जो है वो सीधी होनी चाहिए, और उसमें ना कोई जनरल बाजवा उसमें एग्जम्प्ट है, ना उसमें आपने 2 नाम लिए, जनरल फैज एग्जम्प्ट है, ना उसमें इसहाक डार एग्जम्प्ट है, ना उसमें इमरान खान एग्जम्प्ट है, ना उसमें मियां नवाज शरीफ साहब एग्जम्प्ट हैं। ये कमीशन क्रेडिबल लोगों का बनना चाहिए जिस पे पूरी कौम को ट्रस्ट हो, और उन लोगों को चाहिए कि ये पाकिस्तान की ये जो खेल खेले गए हैं उसको डॉक्यूमेंट करें। और मैं कई चीजें बताऊंगा आगे जो मैं अवाम में नहीं बता सकता। आपको याद होगा 2018 में आपने जब लंदन में मुझे आके आपने इंटरव्यू किया कि जी आपका क्या मसला है, वाई आप एग्जाइल में गए हैं, तो मैंने आपको बता दिया था। और कुछ उसकी भिनक जो है वो प्रिंट मीडिया ने छापी भी, डार वर्सेस द जनरल। तो बात यह है कि जब मुझे तफसील पूछी गई फॉरेन मीडिया से या अपने लोगों ने, मैंने आप समेत मैंने आपको आज तक वो तफसील नहीं बताई, क्योंकि मैं समझता हूं वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल सीक्रेट है। मैं बाउंड हूं, जो मैंने ओथ ली थी कि मैं उसको डेवल्ज ना करूं। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में हर एक हम में से जाकर बताएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया और क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर वो ना होती तो मैं तो 5 साल एग्जाइल में ना रहता। और मुझे किस चीज की सजा थी कि मैं पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ फिजिकल डिसिप्लिन नाफिज करना चाहता था। वो मेरी जेब से कोई पैसे नहीं जाने थे या किसी की जेब में नहीं जाने थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा आपने, छोड़ के जी बिल्कुल रख के हम इन्हीं साइकिल में ना फंसे रहे। ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। ये बड़ा जी वो हमारे लिए बड़ा हिस्टोरिक इंटरव्यू था, क्योंकि उसके बाद हमारे चैनल ओनर को कहा गया था कि निकाल दिया जाए उसको जिसका इंटरव्यू है, और फिर हामिद मीन ने इसके बारे में कॉलम भी डिटेल में लिखा था। और जैसे इन्होंने स्टैंड लिया था हमारे ओनर ने, इशू था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और आपने बात की थी और आपकी जो बात दुरुस्त थी तो वो हमारे चलाने की जिम्मेदारी थी चैनल को और आपके ओनर को। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ अब कमिट करते हैं कि जब अगर आपकी हुकूमत आई तो आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे, आप कमिट करते हैं? जी देखें, मैं जाहिर है कि फैसला तो लीडरशिप करेगी, मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। मैं 100% इसका हामी हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा जितना छोटी मोटी मेरी स्पेस है पार्टी में, मैं ये खिदमत होगी। ये इंतकाम के लिए नहीं है, ये कोई किसी को सजाएं देने के लिए नहीं है। ये नेम शेम होगा, पता चलेगा किसने क्या किया। एक हकायक जो है आएंगे,
आने वाली जो हमारी जिंदगी है, लोग उससे सबक सीखेंगे कि ये काम करेंगे तो एक दिन हमारी तफसील कौम में आएगी, अवाम में आएगी, और जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट होगी, उसको पब्लिक करना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल हामी हूं।